इंडिया चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान के ये 4 प्लेयर इंडिया के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। अगर पाकिस्तान को हराना है तो इन 4 पाकिस्तानी प्लेयरों को शुरू में ही रोकना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कौन है वो 4 पाकिस्तानी प्लेयर जो अकेले मैच का रुख बदल सकते हैं। नंबर 4 शाहीन शाह अफरीदी। इस बॉलर ने एक बार इंडिया के टॉप बैटिंग लाइनअप को एक झटके में घुटने पर ला दिया था। साल 2021 T20 वर्ल्ड कप का एक मैच जब अफरीदी ने पहले गेंद पर हिटमैन को क्लीन बोल्ड कर दिया था, फिर आए KL राहुल और उनका भी वही हाल हुआ था। शाहीन ने सिर्फ विकेट नहीं लिए, इंडिया के कॉन्फिडेंस की कमर तोड़ दी थी। इस लेफ्ट हैंड के तूफानी बॉलर की सबसे बड़ी ताकत है स्विंग और स्पीड का कॉम्बिनेशन। न्यू बॉल से इनका पहला ओवर ही पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होता है। इंडिया के अगेंस्ट अफरीदी का रिकॉर्ड शानदार है। पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स में उनका नाम टॉप पर है। और इस बार एशिया कप 2025 में शाहीन एक बार फिर से अलग मकसद से उतरेंगे। अगर इंडिया को मैच जीतना है तो ओपनिंग में ही अफरीदी को रोकना होगा, वरना अफरीदी अकेले ही मैच निकाल देगा और इंडिया को समझ भी नहीं आएगा कि क्या हुआ। नंबर 3 हारिस रऊफ। अगर शाहीन शाह अफरीदी तेज गेंदबाजी की आग लेकर आते हैं तो हारिस रऊफ उस आग में और हवा देने वाले तूफान है। हारिस रऊफ की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इंडियन बैट्समैनों के लिए टाइम पर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इतना नहीं, रऊफ के पास है एक खतरनाक यॉर्कर जो पिच पर चिपकती है और विकेट का प्रमाण पत्र बन जाती है। क्योंकि अगर हारिस ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की तो बैट्समैन प्रेशर में आकर जल्दी आउट हो सकते हैं। पिछले कुछ मैचों में हारिस ने दिखाया कि वे अपने स्पीड से विपक्षी टीमों के लिए माइनस बटन दबाने जैसा काम करते हैं। एशिया कप में अगर हारिस रऊफ ने अपना असली जलवा दिखाया तो इंडिया के बैट्समैन थोड़े मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए इंडिया को चाहिए कि वे शुरुआत से ही हारिस रऊफ की गेंदबाजी को समझे और उनके तेज हिटिंग रिदम को भांपकर ही अपनी इनिंग को मजबूत बनाए। नंबर 2 फकर जमान। पाकिस्तान की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं फकर जमान। फकर जमान की सबसे बड़ी खूबी है उनकी ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट और एग्रेसिव शुरुआत। पहले 10-15 ओवर में अगर ये प्लेयर रन बनाना शुरू कर दिया तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फकर जमान की शॉर्ट रेंज इतनी बड़ी है कि चाहे सामने फास्ट बॉलर हो या स्पिनर, दोनों ही उसके सामने खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं। फकर की बल्लेबाजी में एक आग सी होती है, वे पिच के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। अगर फकर ने अपना स्विंग पकड़ा तो इंडिया के लिए ये मैच जीतना एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी 2017 का फाइनल मैच आपको याद ही होगा, कैसे इन्होंने इंडियन बॉलरों का डटकर सामना किया था और इस मैच में इन्होंने सेंचुरी ठोकी थी और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा विलेन बन गए थे। इसी वजह से टीम इंडिया को फकर की शुरुआत पर कड़ी नजर रखनी होगी, वरना ये खतरनाक बैट्समैन खेल को अपने पाले में पलट सकता है। नंबर 1 सलमान अली आगा। पाकिस्तान का ये ऑलराउंडर प्लेयर इस टाइम जबरदस्त फॉर्म में है और अगर इंडिया ने इन्हें हल्के में लिया तो ये अकेले मैच पलट सकते हैं। बैटिंग में इनका स्ट्राइक रेट डेथ ओवर्स में 150 से भी ऊपर है और स्पिन में तो जैसे जादू है इनके हाथों में। अब सवाल ये है कि इंडिया इन्हें रोकेगा कैसे। तो इसके लिए इंडिया के बॉलर्स को चाहिए एक दमदार प्लान। नई गेंद से इनकी कमजोरी है आउट स्विंग और अगर स्पिनर सही लाइन पर बॉल डालते हैं तो सलमान अली आगा इस जाल में आसानी से फंस जाएंगे। सलमान आगा एक ट्रैकिंग टाइम बॉम्ब है, अगर टीम इंडिया ने टाइम पर इसे डिफ्यूज नहीं किया तो ये मैच उनके हाथ से फिसल सकता है। वेल, आपको क्या लगता है एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो कौन बनेगा? उस प्लेयर का नेम कमेंट करें। क्रिकेट का हर मजेदार पल सबसे पहले देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।